अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आइए कशिश खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस का तीसरा दिन भी रहा हंगामा खेज। असेंबली में टीआरएस और कांग्रेस अरकान असेंबली उलझ पड़े। 17 जनवरी तक असेंबली सेशन को मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना बिल फरवरी में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे ने किया दावा। 23 जनवरी तक रियासती असेंबली से बिल को वापस भेजने की दी डेडलाइन। तेलंगाना बिल रियासती असेंबली में सिर्फ बहस के लिए भेजा गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने की वजाहत। बिल पर वोटिंग कराने की बातों को गलत करार दिया। अखिलती नौजवानों को गिरफ्तार करने में एहतियात से काम लिया जाए। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की तमाम रियासतों के वज़राए आला को हिदायत। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने भी माना जबरदस्त चैलेंज। बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए हुई मुस्तैद। और अफगान सदर हामिद करजई का 72 तालिबान कैदियों को रिहा करने का फैसला। अमेरिका ने जाहिर की तशवीश। और अब खबरें तफसील से। असेंबली इजलास की कार्रवाई जुमा को भी हंगामा खेज रही। बार बार हंगामों की वजह से स्पीकर एन मनोहर ने इजलास को 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर असेंबली ने सीपीआई के रुकने असेंबली जी मल्लेश की तकरीर के बाद यह फैसला किया। इजलास के आगाज के साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के अरकान ने एहतजाज का आगाज किया। 2 मरतबा इजलास के इल्तवा के बाद टीआरएस के अरकान असेंबली ने भी शदीद एहतजाज दर्ज किया। वाईएसआर कांग्रेस के अरकान ने बिल पर मुबाहिस की मुखालिफत करते हुए इजलास का बायकाट कर दिया। पिछले 2 दिन से जारी मुबाहिस के दौरान अभी तक वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, सदर तेलुगुदेशम व अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू और सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायणा ने तेलंगाना बिल में तरमीम से मुतालिक कोई नोटिस नहीं दी है। मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे ने जुमा को कहा है कि फरवरी में तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सहाफियों की जानिब से पार्लियामेंट इजलास में तेलंगाना बिल पर दिए गए वक्त से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को वक्त आने पर देखा जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 23 जनवरी तक के लिए ही तेलंगाना बिल पर मुबाहिस और राय देने का वक्त दिया है। Telangana is the President of India has given date until 23rd of January, and once the bill come to us, we will place before the Parliament. कांग्रेस के सीनियर कायद और रियासत आंध्र प्रदेश में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने इस बात की वजाहत की है कि उन्होंने कभी असेंबली में तेलंगाना बिल पर वोटिंग की हिमायत जाहिर नहीं की है। इस दौरान उन्होंने वाईएसआर सीपी की जानिब से आंध्र प्रदेश असेंबली में मुसलसल हंगामा आराई को गलत करार दिया। The moment it is under discussion in Andhra Pradesh Assembly, and I am very happy to note that the discussion has started. So I really can't say anything unless the bill returns back from Andhra Pradesh. Discussion has started since yesterday. They have been given time till 23rd of January. It's been sent not to be passed or rejected. It has been sent for comments. जुमा को असेंबली इजलास में सरकारी चीफ व्हिप गुंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने तेलंगाना बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि जमहूरी एतबार से रियासत की तकसीम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने तमाम पार्टियों से मशवरा करने के बाद ही अलहदा रियासत का फैसला किया है। అధ్యక్ష, నిన్న నేను ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష. సభ వాయిదా పడిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి నిర్ణయానికి ఈరోజు రాజ్యాంగబద్ధంగా
రాజ్యాంగం నిర్దేశించినటువంటి సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. असेंबली इजलास में मुबाहिस के दौरान टीआरएस के रुकन असेंबली इटाला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला ने सिर्फ 6 साल तक ही रियासत पर हुकूमत की है. ఆ రోజు పొట్టి శ్రీరాములు గారు చాలా మంది అంటారు ఇవాళ మా స్ఫూర్తి మాకు ఆదర్శప్రాయుడు ఇవాళ పొట్టి శ్రీరాములు గారు అని చెప్పి సగర్వంగా ప్రకటన చేసుకున్న అధ్యక్ష. పొట్టి శ్రీరాములు గారు చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటు కోసం కొట్లాడిండు. పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆనాడు మద్రాస్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం కొట్లాడిండు. 1953 నవంబర్ 11వ తారీఖు నాడు వారు ఆమరణ దీక్ష మొదలుపెట్టిండు. 57 రోజులు అధ్యక్ష వారు 57 రోజులు ఆమరణ దీక్ష చేసిన అధ్యక్ష. जुमा को रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के दौरान टीआरएस रुकन असेंबली ने कांग्रेस के साबिक रियासती वजीर जी वेंकट रेड्डी के साथ हाथापाई की. खबर है कि टीआरएस के रुकन असेंबली तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के दौरान गुस्सा हो गए थे और वो कांग्रेस एमएलए दरुनाम राजू श्रीनिवास की तरफ बढ़े. ताहम श्रीनिवास को बचाने की गर्ज से दरमियान में आए जी वेंकट रेड्डी पर टीआरएस रुकन असेंबली ने हमला करते हुए उनका शर्ट फाड़ दिया. मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सख्त इक़दामात करेगी. सीमा आंध्र के अरकान असेंबली ने तेलंगाना बिल में 4,928 तरमीमी सिफारिशात को स्पीकर असेंबली एन मनोहर के हवाले किया. जुमा को चवाली सीमा आंध्र तेलुगुदेशम के अरकान ने 108 तरमीमात के मुताबिक जुमला 4,928 तरमीम पर मुश्तमिल सिफारिशात हवाले की. सीमा आंध्रा के चवाली सरकार असेंबली ने भी इनफरादी तौर पर अपनी नोटिस हवाले की. वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद करने की वजह से ही उनकी पार्टी के अरकान को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने जुमा को जिला चित्तौड़ में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनके अरकान की गिरफ्तारी के पीछे कांग्रेस हाईकमान का हाथ है. जगन ने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो रियासत की तकसीम के मामले में दोहरे मियार को अपनाए हुए हैं. గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన అసెంబ్లీ ఒక తీర్మానం చేయాలి. తీర్మానం చేసిన తర్వాత విభజనకు మేమంతా సానుకూలంగా ఉన్నాము అని చెప్పి ఆ తీర్మానం అయిన తర్వాత వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపాలి. అలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ తీర్మానం అందుకున్న తర్వాత వాళ్ళు డ్రాఫ్ట్ బిల్లు ప్రెసిడెంట్ ద్వారా మనకు పంపించాలి. ఆ తర్వాత చర్చ జరగాలి. ఆ చర్చలో అప్పుడు అది కాదయ్యా ఇది కాదయ్యా అది అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఏదైనా అర్థం ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఇవాళ 70% మంది ప్రజలు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇవాళ పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే ఇవాళ ఏకంగా రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేసి బిల్లు పంపించేసి ఇక మీరు చర్చించుకోండి అని చెప్పి ఇవాళ మన మొహాన కొడుతున్నారు. मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में मुनक़्क़द जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र तैयारियों का जायजा लिया. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस रुकन असेंबली ने नया पुल मीनार गार्डन फंक्शन हॉल का भी जायजा लिया. मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में अजला से आने वाले जलसे के शुरका को ठहराने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं. जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुस्सलाम में 11 और 12 रब्बीउल अव्वल को मुनक़्क़द होगा, जिससे मजलिसी कायदीन समेत उलमा इकराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम भी खिताब करेंगे. जलसे में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों समेत मुल्क के दीगर रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार से अवाम की कसीर तादाद शिरकत करने वाली है. फंक्शन हॉल में 12 दिसंबर को मुफ्त मेडिकल कैंप भी मुनक़्क़द किया जाएगा. इस मौके पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर मोहसिन बलाला और बल्दी बरखी व आबरसानी के ओहदेदारान समेत मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम 11 रबीउल अव्वल शरीफ को दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कुलीन नातिया मुशायरा, इन दोनों मुक़द्दस इज्तिमात की निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे. इस अदीम इज्तिमा के लिए अजला के हज़ारों मंदूबीन हैदराबाद को आते हैं और 2 दिन तक उनके क़ियाम ताम का इंतज़ाम मीनार गार्डन क़दीम स्टेट ट्रैक नया पुल पर रहेगा. इस साल भी यहाँ पर उनके क़ियाम ताम का इंतज़ाम किए जा रहे हैं और यहाँ क़ियाम ताम के इंतज़ाम
जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल साहब रुकन इस्तकबालिया की निगरानी में होते हैं। माविन के तौर पर यहाँ आपके साथ तकरीबन 30 से 40 आदमियाँ इसमें आपके साथ हाथ बटाते हैं इंतजामात के लिए, और मुख्तलिफ तेलंगाना, आंध्रा, रायलसीमा से हटकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मगरबी बंगाल, इन इलाकों से आपके ज़्यादा तादाद में मुसलमानों की कसीर तादाद शिरकत करेंगे। उनके क़ियाम ताम का माकूल इंतज़ाम किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।